सर मेरे को अब ना, मैं आपको सही बताऊं, मेरे को टेस्ट से भी डर नहीं है। मैं जाके टेस्ट भी करा लूंगा, उससे भी मेरे को कोई अब वो एंजाइटी नहीं होती अंदर। और क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात ये है कि टेस्ट अब क्यों करवाना ही, मैं अपने माइंड को भी बार बार यही बोल रहा हूँ कि भाई टेस्ट कराना ही क्यों है जब कुछ करा ही नहीं है। बट वो मेरे को लूप में फंसा रहा है कि तूने ऐसा करा होगा, वैसा करा होगा, ये करा होगा, वो करा होगा। मैंने सर घंटा कुछ भी नहीं करा। मैं जानता हूँ, बट ये मेरे को ऐसे फंसा रहा है कि भाई तूने कुछ करा है। इसी से सर मेरे को थोड़ा सा बस एक वो निकलना है और कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा तो सर मैं लोगों से आए दिन टच होता रहता हूँ, जी उससे उससे थोड़ी ना सर कुछ होता है ऐसे टच होने से तो। एग्जैक्टली, उससे कुछ भी नहीं होता। हाँ, क्योंकि ऐसे तो सर ये मेरा लूप बन जाएगा सर। मैं हमेशा यही सोचता रहूंगा जी कि जी वहां में जी उससे टच हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। जी, बिल्कुल सही बट कह रहे हैं आप। सर बट मेरे माइंड की ना सर पहले जितनी मतलब स्ट्रेंथ, मेरे को लगता है मेरे माइंड की ना स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है। स्ट्रेंथ मतलब कि सर पहले मैं हर चीज बहुत जल्दी पिक करता था, हर चीज मतलब कैलकुलेशन में, क्योंकि सर मेरा शुरू से ही मैथ्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। तो मैं हर चीज इतना मतलब जल्दी पिक करता था सर। मेरे को हर चीज की जानने की ना, मैं सर अभी आपको मैं एक रियलिटी बताऊं, मैंने एचआईवी के बारे में इतनी पढ़ाई कर ली है कि मैं उस एक कंफर्म उसका मतलब कि कितना टेस्ट क्या कराना चाहिए, मैं इसके बारे में एक पूरी बुक लिख दूं, इवन मैं किसी को रेकमेंड भी कर सकता हूँ। मैंने इतनी उसके बारे में रिसर्च कर ली है, तो वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सर इसके बारे में अभी थोड़े दिन पहले ना मैं पढ़ रहा था, मैं मगर ये नहीं पढ़ रहा था कि ये क्या चीज है, मैं ये पढ़ रहा था कि ये होता किसको है। तो मैंने देखा कि इस बीमारी को कहते हैं नोजोफोबिया। नोजोफोबिया मतलब कि किसी चीज के बारे में इतना मतलब पढ़ लेना या उस चीज में इतनी मास्टर्स कर लेना कि बंदे उस सामने वाले को लगने लगता है कि ये बीमारी मेरे को हो गई है। और ये सर जनरली बहुत लोगों में होता है, मैंने ये भी देखा, मतलब मैं इसके बारे में देख रहा था कि जो लोग पढ़ाई करते हैं लाइक किसी मतलब पर्टिकुलर मतलब चीज पे या किसी बीमारी पे, तो उन लोगों में भी ये बीमारी पाई जाती है सर। जैसे कहते ऐसा हैं ना बिल्कुल भी नहीं है, हमने तो ओसीडी के बारे में इतना किया है, हमें तो ओसीडी नहीं हुई। ऐसा नहीं होता। जो घबरा के इसके बारे में पढ़ेगा, जो थोड़ा सा पैनिक रहेगा, जो थोड़ा सा डरेगा पढ़ते हुए, अरे ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, उसके अंदर वो सिम्टम्स रहते हैं बच्चा जी। अच्छा। कोई डॉक्टर हार्ट अटैक के बारे में, जो सर्जन होते हैं, हाँ हाँ। कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, अब वो उसके बारे में वो ज्यादा वो कर लेगा तो उसको थोड़ी ना आ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना नहीं, होता है। मतलब सर मैंने देखा था कि जैसे कैंसर हो गया, रेबीज हो गया, बंदों को मतलब थोड़ा ना इनसे ये होता है कि वो पढ़ते रहते हैं तो सोचते कि यार ये मैंने करा था, मतलब जो लोग घबरा नहीं जाते हैं, जो नहीं लोग अपनी नहीं, समझ से काम नहीं करते। ऐसा ऐसा नहीं होता है। ये अच्छा 1000% रॉन्ग है जी। अच्छा। आपने सिर्फ वो चीज पढ़ी है जो वहां पे दी गई है, हम्म। और वहां पे रियलिटी दिया गया है, फेक दिया गया है, वो तो आपको वो पता ही नहीं पता है। ही नहीं, बिल्कुल सर मेरे को नहीं पता। ये वो इवन बताइए। डॉक्टर को ही पता होगा, और या तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो हाँ। मैंने कहा अगर मैं सोचूं कि मैं अभी एकदम से वापस बच्चा बन जाऊं, क्या मैं बन सकता हूं? नहीं नहीं तो सर। कहते हैं नहीं सर। मैं कहता हूं, मैं सोचूं मैं अभी अंबानी से अमीर बन जाऊं, क्या मैं अमीर बन जाऊंगा? तो नहीं। कहते हैं नहीं सर। तो मैंने कहा ये किस संदर्भ में कहा है, देखना चाहिए कि मुझे बीमारी नहीं है, मैं बीमारी से ठीक हो सकता हूँ, ठीक हो सकता हूँ, ठीक हो सकता हूँ। जब ये बार बार सोचूंगा तो हाँ, वहां पे हम बीमारी से सही हो सकते हैं। मैंने कहा इसको कंप्लीट नहीं लिखा गया, आपने सिर्फ इसका डर पकड़ लिया, अरे मुझे अटैक पड़ने वाला है, मुझे सच में ये अटैक आ जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपका हार्ट एकदम हेल्दी है, एंजाइटी हो सकती है पर अटैक नहीं आ सकता। हार्ट हेल्दी है, ऐसे कैसे आ जाएगा सोचते ही? नहीं बिल्कुल। बहुत से जो पर्सन है उनको बहुत ज्यादा वो हो जाता है, तो मैं उनको जब समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ, बच्चा जी ये भी एक मास्टरी होती है, अगर हम ना होते तो आप सबका क्या होता। राइट तो सर। हमने उनको बताया कि ये पॉजिटिव वे में कहा गया है, जो आप सोचोगे वो होगा, मतलब आप सोचोगे आपकी बीमारी खत्म होगी, हाँ बीमारी 1000% खत्म होगी, ये रियलिटी है। आप समझे मेरी बात? राइट सर बिल्कुल। जी। तो हाँ गलत चीजें नहीं पकड़नी है, अच्छी हाँ। चीजें पकड़नी है। मैं तो सर पढ़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ये दिक्कत ही पढ़ने की वजह से हुई है। मैं सर हाँ सही बताऊं, क्योंकि मैंने मतलब अपने आप में ज्यादा ओवर स्मार्ट बना, तो उस चक्कर में मेरे को कोई दिक्कत हुई है सर। जी हाँ। जी। सर आप एक चीज मेरे को बता सकते हो, मतलब कि ये मेरी दिक्कत मतलब ऐसे कैसे बनी? क्योंकि सर मेरे को याद है जब मैं पहले बार जब मैंने टेस्ट किया था, मैं कुछ नहीं बताता, और मेरे कब 60-70 दिन ना ऐसे भी गुजर गए थे उसके बाद, और मैंने उसके बारे में कभी मतलब सर देखा भी नहीं। पता नहीं मेरे को एकदम से कैसे ध्यान आया, मैं कहीं अपने रिलेटिव के पास गया था, तो वहां मेरे हम्म को बैठे बैठे ना एकदम से ही ध्यान आया। तो फिर मेरे हम्म को अंदर से एंजाइटी क्रिएट हुई। तो फिर मैंने इसको पढ़ना चालू करा, तो मेरे को जब से लगता है
कि उन दिनों मेरे को ये दिक्कत सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि मैंने उससे पहले ना सर कोई इंश्योरेंस नहीं ली, कुछ नहीं ली। मैंने टेस्ट करा के आया, मैंने घर देखा, मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया, और मैं इतना खुश था, बहुत खुश था। मैंने उसके बारे में कभी देखा ही नहीं। बस उसके बाद सर मेरे को याद है, मैंने जब मैं 60-70 दिन बीत गए, उसके बाद मेरे को एंजाइटी दोबारा चालू हुई है सर। तो ये मेरे को आप बता सकते हो सर कि मतलब मेरे को ज्यादा मैं कहाँ फंसा, मतलब पढ़ने के चक्कर में ज्यादा फंसा कि मैंने टेस्ट करवाई ज्यादा, वो ज्यादा फंसा। आपने पढ़ने के चक्कर में इन चीजों में तो फंसे ही हो, लेकिन आप मुझे बताओ उस टाइम पे कुछ ज्यादा परेशान चल रहे थे क्या आप? मैंने सर जब पहला टेस्ट कराया मैं कोई परेशान नहीं था। मैं बहुत आराम से, 1 महीना मैंने कैसे गुजरा पता भी नहीं लगा। मेरे घर मौसी आई हुई थी मेरी, वो और उनके बच्चे थे। ऐसे ही मेरा 1 सवा महीना ऐसे बीत गया, पता भी नहीं लगा सर मेरे को। ठीक है। उसके बाद सर मेरे को ये मतलब 5 जुलाई के आसपास से मेरे को कंपल्शन चालू हुई होना कि टेस्ट करा ले, एक टेस्ट करा ले एक। मैं वहां सर फंसा हूँ। 5 उससे मैं पूरे, फिर आपको मेरे को याद है मैंने आपको फोन किया था अगस्त में, 16 अगस्त को। मैं वहां तक ये भी फंसा याद रहा। है आपको? मेरे को सर डेटें बहुत याद रहती है, मैं वही चीज याद रखना चाहता, वो मैं ये इन्हीं चीजों से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को डेट्स भी याद रखने की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं हर चीज को याद रखता हूँ, हर एक सीन को याद रखता हूँ कि मैं उस समय ऐसे गया था। मेरे को एक एक चीज याद रहती है सर, और ये बुक की चीजें चीजें भी याद रहती हैं? मेरे को सर सारी चीजें याद रहती है। इवन मेरे को अभी 9th क्लास तक के चैप्टर तक के नाम ध्यान है जो मैथ्स में से है। वाह। हाँ हाँ, मेरे को मतलब चीजें एक बार सर मैं देख लेता हूँ ना सामने, तो मैं उसको कभी भूलता नहीं हूँ। मेरा माइंड एक ही बार पकड़ता है चीजों को, और वो कभी उस चीज को मतलब, आप अगर मैंने कोई चीज, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने शायद अपनी वजह से नहीं किया, नहीं तो आप बहुत कुछ कर सकते थे जब आपके अंदर इतनी पावर है तो। क्योंकि मेरे को सर एक एक चीज अभी तक याद है कि इवन सर मैंने पढ़ाई भी मतलब बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है, मतलब हाँ, मतलब मैं सर करने को बहुत कुछ कर सकता था। इवन मैं डॉक्टर भी बन सकता था सर, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि बस मेरे को बनना नहीं था, क्योंकि मेरे को उस लाइन में इंटरेस्ट नहीं था, मेडिकल लाइन में ज्यादा। क्योंकि मेरे को बचपन से मैथ से बहुत प्यार है, तो उस चक्कर में मैंने डॉक्टर नहीं बना। तो आपका क्या था, पीसीएम था? पीसीएम था सर मेरे पास। इवन मैंने बी भी थोड़ी दिन के लिए ली थी, फिर मेरे को उसमें मजा नहीं आया, क्योंकि उसमें कुछ मतलब बायोमोलिक्यूल्स ये सब, मेरे को अभी तक वो भी देखो ध्यान है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाते हैं। हाँ, और मतलब कब की बात है सर, ये 5-6 साल पुरानी बात नहीं, बट मैं सर इस चीज को मानता हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है, और मेरा दिमाग जिद्दी बहुत है। जिस चीज को ठान लेता है ना वो चीज करके रहता है सर। एज हाँ क्या है अभी आपकी? सर, 26। 26। हाँ, मैं सर दोस्त मतलब, ये अभी मैं इस बस बुरे उसमें फंसा हूँ सर। इवन मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है, जैसे कहते हैं कि मतलब मैंने आज तक सर कभी लड़कीबाजी नहीं करी। ठीक है ना, मैं को सिगरेट पीता, ना बीड़ी पीता, ना कुछ भी नहीं करता सर कोई, मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम स्वच्छ लड़का, वो हूँ मैं सर अभी भी। वैसे मैं आपको सही बताऊँ तो मैं वो हूँ। बस मैं एक चीज में फंस गया, और फंसा भी क्या हूँ सर, वो मतलब देखो, मेरे यार दोस्त भी जाते थे वो भी उन्होंने मेरे को बताया। इवन मेरे कजन ने मेरे को बताया, उसने मेरे को सबसे पहले बताया था कि, क्योंकि वो मेरे को बचपन में सर थोड़ा छेड़ते थे कि तूने अभी तक ये नहीं करा, तूने अभी तक कुछ करा ही नहीं। तो मैं उसमें बोलता था नहीं यार मैंने नहीं करा, ना मेरे को करना भी। तो मेरे को ऐसा लगता था मैंने लाइफ में पीछे रह गया, क्योंकि सभी लोग मेरे दोस्त, मेरे मतलब बचपन के सब दोस्त, सभी ने 7th क्लास में सब काम करके छोड़ दिए। इवन और मैं सर कॉलेज में भी आ गया था, मैंने जब तक भी नहीं किसी को लड़की को तक को टच नहीं करा था। तो उस समय मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने लाइफ में पीछे रह गया। तो उस चक्कर में आके मैंने ये गलत काम एक बार करा, और मैं फंस गया सर। उसी में फंस गए। हाँ, मैं यहाँ फंस गया सर, वरना अगर मैं इस केस में नहीं फंसता तो मैं आज सर कहीं और ही होता, मैं आपको सही बताऊं तो। हाँ, वो मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मानता हूँ। और सर मेरे अंदर एक ये ना थोड़ा गिल्ट की भी बहुत वो आती है सर, मतलब ना कि मैं एक चीज को लेकर ना गिल्टी करता रहता हूँ। मतलब जैसे ये काम हो गया यार, चलो हो गया ठीक है यार, 50 बंदे करते हैं, अब गिल्ट क्या सर उसमें, मतलब 2 दिन गिल्ट रहेगा, ये थोड़ी ना कि पूरी जिंदगी उस चीज का गिल्ट रहेगा मेरे को। मेरे को एक सर ये भी मतलब अपने थोड़े ना इमोशंस भी चेंज करने हैं, मतलब मैं मतलब चीजों को लेकर ना बहुत वो हो जाता हूँ, मतलब बहुत दिल से लगा के सोचने लगता हूँ। और ये दिल से लगाने की सोचने की आदत की वजह से मैं आज यहाँ फंस गया हूँ। मैं क्योंकि ज्यादा नहीं सोचता तो मैं सर कभी मेरे को ये दिक्कत होती नहीं। एक ही चीज जी। को सर सोच सोच के सर लूप में फंस जाता है बंदा। तो वो ही दिक्कत है सर मेरे साथ। सर एक चीज वो मेरे को पूछना सर, एक चीज सर ये मेरी ओसीडी है, या डिप्रेशन है, या फोबिया है, ये क्या है सर मतलब। ओसीडी खुद कुछ नहीं होता। हम्म ओसीडी डिप्रेशन, फोबिया, हम्म फियर, हम्म एंजाइटी, हम्म स्ट्रेस, हम्म रीचेकिंग, हम्म रीएश्योरेंस हम्म सबसे मिलके बना है। ओसीडी। और इसमें इन सभी की जो फॉर्म्स होती है, हाँ। कहते हैं ना कि ये माइल्ड है, हम्म सीवियर है,
इसमें सब कुछ सीवियर हो जाता है। ओसीडी में। एग्जैक्टली ओसीडी में ऐसा लगेगा कि सच में ही कुछ हो गया है, हुआ नहीं है। इतना हाँ, डर, घबराहट, चिंता और सारी चीजें बन जाएगी आपके सामने। नेगेटिव माइंड ही रहता है सर, क्योंकि मैंने देखा है मेरा दिमाग। नेगेटिव माइंड के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है। इवन वो इमेजेस, वीडियो भी चला के दिखा देगा आपके सामने, आपके दिमाग में कि ऐसा हाँ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे दिमाग में एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, मेरे साथ में बचपन से है। मैं ना बचपन में काउंटिंग बड़ा वो करता था, काउंटिंग मतलब कि अगर 10 सेकंड तक यहाँ नहीं हम्म। पहुंचा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तेरे तू अगर। हाँ, तो आपको बचपन से ओसीडी था, लेकिन वो उभरा नहीं था। अब समझ हाँ, में उभरा आया। नहीं था, मैंने उसका कभी ध्यान भी नहीं दिया था, मैं सोचता था ऐसे बच्चे में होता ही है। हाँ, जैसे मैं लाइट को भी 2 बार बंद करता था पहले। बट मैं जब बड़ा होता गया तो फिर वो चीज मेरी कम होती चली गई, कम मैं सोचता था होती गई, लोग क्या लेकिन एक बोलेंगे। ऐसा पॉइंट बना जहां पे आप आज फंस गया। फंस गए थे। हाँ, क्योंकि मेरे को ये ध्यान अच्छे से, क्योंकि ना मेरे को ये बचपन से दिक्कत है सर। क्योंकि मैं पहले ना हम्म। काउंटिंग थोड़ी करता था, अगर तेरा 7 नंबर होगा तो तेरे साथ अच्छा होगा, अगर तेरा नंबर आया तो तेरे साथ बुरा होगा। हम्म। अगर तू इतनी वजह से पहले नहीं पहुंचा, क्योंकि ना मैं थोड़ा ना ये मतलब काउंटिंग्स को, नंबर्स को पहले लेके ना बहुत वो करता था मैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हम्म। कि अगर ये मेरे साथ ये हुआ तो ऐसा होगा, मतलब मैं इमेजिनेशन बहुत करता था सर बचपन में भी। तो वो मेरे को लगता है कि वो मेरी कहीं मतलब चीजें अब जाके सामने आई है, और मतलब मैं सामने इस। चाहिए। तो सर मैं आप बस आपसे ही बोलना चाहूंगा कि बस मेरे को सर मतलब अब तो रिलीफ है, और आपका साथ रहा तो सर मेरे को और भी रिलीफ मिल जाएगा। अभी तो मैं देखो आपको, मेरे को याद है मैं पहले दिन आपसे कैसे बात कर रहा था, और आज मैं फिर भी बहुत चीजें हैंडल कर दे रहा हूँ। और मैं अब ये भी समझ चुका हूँ सर, ये सब मेरा डर है, मन का कुछ नहीं है। मैं सर टेस्ट करा लूंगा, उससे क्या होगा ये बताओ, टेस्ट कराऊंगा क्या होगा उससे, कुछ मतलब रिलीफ थोड़ी ना, बस 2 मिनट के लिए रिलीफ मिलेगा, फिर मेरा दिमाग फिर उसी लूप में फंस जाएगा कि एग्जैक्टली। इतने दिनों बात करवाइए, उतने दिनों बात करवाइए। जी। कभी हम्म। जिंदगी भर नहीं चलने देंगे इसको। इसको बीच में ही खत्म कर देंगे। डू नॉट वरी बच्चा। क्योंकि सर ये मेरी हर चीज पे अभी से असर है, मेरे सर वर्क पे इतना असर है। मैं हम्म। मतलब लोगों से कट गया हूँ, अपने दोस्तों से कट गया हूँ। मतलब मैं हर चीज से ना कटते जा रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर पहले वाली चीज ही नहीं रही कि मतलब मैं जाके खेल सकूँ, ये एक बात कर सकूँ किसी से। मैं हम्म। नेगेटिव ही सोचता हूँ खेलते हम्म। खेलते। और रात को भी सर मेरे को पता है सपने भी अजीब अजीब से आते हैं, तो कभी मैं टेस्ट कराने पहुंच रहा हूँ कहीं, मतलब मेरे को सपने भी इसी टाइप के आते हैं। हम्म। मेरे को इस सब चीजों से निकलना है, क्योंकि मेरे को सुबह उठते सर बंदा सो के उठता है वो खुश रहता है, तो मेरे को सुबह उठते सबसे पहले एंजाइटी होती है, हम्म। इसलिए। जी। ये ठीक है सर। सब खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। आप समझ रहे हो मेरी बात। हाँ जी, मैं सर आप पे भरोसा करके ही मैं मतलब इतना सब कुछ कर रहा हूँ। आप अब मेरे। देखो ना, आप कहाँ पहुंच गए और पहले कहाँ थे। हम्म। ये देखो। आप समझ रहे हो मेरी बात। हाँ सर और वो मैं। आगे देखो कहाँ पहुंचोगे। हम्म, बस मेरे को अपना, आपने मेरे को बोला 6 महीने, 6 महीने में मैं बहुत मतलब अपने आप को कम कर लूंगा। हम्म। जी। ठीक ठीक है बहुत सर मैं। जल्दी अच्छे हो जाओगे आप। डू नॉट वरी, डू नॉट वरी।